नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि यह बेटी हुई है, इसी कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। राजा मन में सोचने लगा कि यह हमारे घर में कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलक्षणी पैदा हुई। राजा को सब ने बहुत समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया। क्योंकि रानी जो थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। राजा को ना तो उसका राजकाज के काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। वह सोचने लगे कि अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा। पड़ोसी राज्य के राजा आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, वह बिल्कुल मटिया मैट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सब ने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो उसको कुलक्षणी कहता था, इसीलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की और राजा से कहने लगे, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर ले। राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए यह भी जरूरी था। उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वह भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। राजा तो बस उससे नफरत करता और नफरत की नजरों से ही देखता था। उसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी पेट से हो गई। उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयाँ बंटवाकर खूब अच्छे से रानी से हुई दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। रानी बोली, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। राजा बोला, रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। रानी बोली, कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा बोला, उसकी शादी क्या करनी है, जैसी वो है वैसा ही उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। रानी बोली, उसके लिए तो कोई अंधा या भीख मंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है। जहाँ भी जाएगी वहाँ की सुख शांति भंग कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को होते ही खा गई, वहाँ भी न जाने क्या क्या करेगी। हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। राजा बोला, रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्षणी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और अपनी सभा में उन्हें कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलक्षणी के लिए वर की तलाश में चल दिए।
वह चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारिन थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर उनके पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफी समय लग गया था। जैसा वर के लिए राजा ने बोला था, वैसा वर ढूंढने के लिए आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था। नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। भिखारिन बोली, अरे भाई, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगी? नाई बोला, अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वह भी राजमहल से लाए हैं। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो तुरंत राजी हो गई। भिखारिन मन में सोचने लगी, राजमहल से बहू आएगी, चाहे वह कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। भिखारिन के अंधे लड़के के साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए, और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। और राजा ने कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया, और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं है। वह भगवान से कहने लगी, हे भोले बाबा, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पति मिला, वह भी अंधा। कम से कम मेरा जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा कर लाते, लेकिन अब जो मेरे पति हैं वही मेरे लिए परमेश्वर हैं। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा उनका साथ निभाऊंगी। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो कुछ भी पैसे मिलते थे उनसे घर का खाना बनता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कुलक्षणी को जो भी पैसे मिले उसने उससे खाना बनाया और अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया, और जो बाद में खाना बचा उसने ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने साथ अपने पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर रानी राजा से कहने लगी, महाराज, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए। नाई बोला, जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो राजकुमार था वह भी अकेला था और चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई। राजा ने खूब दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। उधर कुलक्षणी अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो वह कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। सासू माँ बोली, अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। कुलक्षणी बोली, माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो तो 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर भीख देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसीलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह तरकारी भाजी बेचने जाया करूंगी। सासू माँ बोली, बेटी तू नहीं है, यह सब बेचने कहाँ जाएगी। कुलक्षणी बोली, माँ जी, आप घर पर रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर बेच लूंगी। सासू माँ बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। अब उनके पास जो भी पैसे थे उसने एक टोकरी खरीदी और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख दिए और उन्हें लेकर बेचने के लिए चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुलक्षणी के खरबूज और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूज रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और भगवान शिव उसी रास्ते से गुजर रहे थे।
माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। भगवान शिव बोले, अरे पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो, चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया। अब यह जो तुमने कौन सी रट लगा ली। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखिए, उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कैसी ताज़ा ताज़ा उसके पास खरबूजे हैं। बहुत तो आपकी भक्त है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े और बिल्कुल गंदे से। माता पार्वती और भगवान शिव पहुंच गए कुलक्षणी के पास 2 खरबूजे थे। माता पार्वती जाकर कहने लगी, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा। कुलक्षणी बोली, हाँ माँ, आप बैठो, कितनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्षणी के पास थोड़ा सा पानी था, उसने भोले बाबा और मैया पार्वती के बने बूढ़े लोगों को पानी पिलाया और आराम से बिठाया, और जो 2 खरबूजे उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिए। तो माता पार्वती कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे, हमने तो खरबूजे खा लिए। कुलक्षणी बोली, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे, इनको भी आपने ले लिया। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझे इतना प्यार से बेटी कहा। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी, कभी मेरे पिता ने मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। बूढ़ी माँ बनी। माता पार्वती बोली, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, सुनिए, आपकी झोली में जो कुछ है वह उस बेचारी बिटिया को दे दीजिए, वह भभूति निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा के पास तो भांग धतूरा भभूति यही चीजें होती हैं। भोले बाबा की झोली में से माता पार्वती ने भभूति निकाल कर कुलक्षणी को दे दी। कुलक्षणी बहुत खुश हुई और उसने आंचल पसार कर वह भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। वह घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे असीम आनंद मिला, और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ, अब आपको कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे, हमें भीख नहीं मांगना। सासू माँ बोली, कुलक्षणी बेटी, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे का नसीब इतना संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। कुलक्षणी बोली, माँ, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माई आई थी, उन्होंने मुझे यह बभूति दी है, इसका मैं क्या करूँ। सासू माँ बोली, बेटी, तेरे पति को आने दे, वह जैसा बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह बभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने, इसका मैं क्या करूँ। पति बोला, एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे भुरका दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिड़क दो, बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला है उसमें डाल दो। कुलक्षणी बोली, ठीक है स्वामी। शाम होते ही कुलक्षणी ने घर के चारों कोनों में उस बभूति को छिड़क दिया और जो बची हुई उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। फिर रात को खाना बनाया, खाना बनाकर अपनी सासू माँ को खिलाया और अब अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठी तो वह क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया, हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसे उसका घर पहचान में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, अरे कुलक्षणी, क्या हम तेरे मायके आ गए? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो तू मुझे यहाँ लेकर कैसे आई?
कुलक्षणी बोली, नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद यह भोले बाबा की और माता पार्वती की कृपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलक्षणी को धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुली तो वह चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर तो कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें आ गई और उसे क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। कुलक्षणी बोली, जब उनकी हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की शिव चर्चा करवाएं, जिसमें कि लोगों को बुलाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाएंगे और भंडारे कराएंगे। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। अब उसने अपने घर की में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को निमंत्रण भिजवाया, अपने मायके में भिजवाया और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को तो अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब कुलक्षणी की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता को कोढ़ का रोग हो गया था। और कोढ़ का रोग ऐसा था कि उससे वह ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। तब उसकी बहन लक्ष्मी आई और उसने देखा, कहा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ और मेरा पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और उसके ठाट बाट, यह तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। वह कुलक्षणी से कहने लगी, कुलक्षणी, यह सब तुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला। कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वह तो किसी भी कीमत पर कुलक्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्षणी से पूछकर उसकी बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति बोला, अरे लक्ष्मी, तुम यह कैसे बातें कर रही हो, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है, तेरे पास किस चीज़ की कमी है। लक्ष्मी बोली, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताज़ा ताज़ा थे। माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम भिखारियों जैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर पहुंच गए लक्ष्मी के पास। उस दिन उसका एक खरबूजा भी नहीं बिका। माता पार्वती कहने लगी, बिटिया, बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी बोली, अरे हट, सुबह से अभी तक बोनी नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब माता पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और उधर ही बैठ गए। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे पड़े हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता, मैं तरबूज बेचने के लिए आई हूँ, अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, पीछे हटो। सुबह से शाम हो गई, परंतु लक्ष्मी का एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अरे जा रही हूँ माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी बबूती नहीं दोगी। बुढ़िया बनी माता पार्वती बोली, अरे हाँ, इसे थोड़ी बबूती दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने झोले में से थोड़ी बबूती दे दी। लक्ष्मी बबूती लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं बबूती लाई हूँ। उसने बबूती सारे घर में छिड़क दी और खाना खाकर सो गई। सुबह उठी तो वह क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी अपना सिर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, कुलक्षणी ने मेरे साथ क्या कर दिया। उसका पति बोला, देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत और
उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी। तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया। तुम्हारे पास जो था उसे मैं सब्र करना चाहिए था। लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलक्षणी को ही कहने लगी, उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तब उसके मायके में यह खबर पहुंची, राजा और रानी की राजा कौड़ी हो गया था, तो उसके पिता और उसकी माँ जैसे तैसे उन्हें देखने के लिए लक्ष्मी के घर आए। तब लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत नहीं जो कोढ़ी हो गए हों। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें छिटका दिया। और जब यह बात कुलक्षणी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर दर की भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट भी नष्ट हो गया है, तो वह कुलक्षणी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। उनकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से उसके माता पिता भी ठीक हो गए। उनका राजपाट भी लौट आया और अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।